नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टिहरी नरेश सुदर्शन शाह की। टिहरी के राजा सुदर्शन शाह का नाम लेते ही इतिहास का एक ऐसा पन्ना खुलता है जहां सत्ता, संघर्ष और समझौता तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। खुड़बुड़ा के युद्ध के समय जब प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे, तब सुदर्शन शाह की आयु मात्र 14 से 15 साल की थी। ये वही समय था जब गढ़वाल की धरती पर गोरखा अत्याचारों से कराह रही थी। राजमहल उजड़ चुके थे और राजकुमार सुदर्शन शाह अपमान व निर्वासन की आग में तप रहे थे और निरंतर स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच सुदर्शन शाह और कैप्टन हेयर से के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि अंग्रेज गोरखों से युद्ध करेंगे और सुदर्शन शाह का राज्य पुनः स्थापित करेंगे। बदले में अंग्रेजों को देहरादून परगना और चंडी क्षेत्र और युद्ध हर्जाना देना होगा। 1815 में गोरखा व अंग्रेजों के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए तथा संगौली की संधि हुई। युद्ध के पश्चात सुदर्शन शाह के पास युद्ध हर्जाना देने के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं थी। तब अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से दून, चंडी क्षेत्र तथा युद्ध हर्जाने के बदले गढ़वाल का पूर्वी भाग भी ले लिया, जिसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया और इसे कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। तब राजा ने अपने लिए नई राजधानी की तलाश की और तलाश में उन्होंने त्रिहरी टिहरी को अपनी नई राजधानी चुना। 28 दिसंबर 1815 को राजा ने इसे अपनी राजधानी घोषित किया। टिहरी एक वीरान इलाका था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। सुदर्शन शाह ने 700 रुपये व्यय कर 30 घरों को बनाया, छोटे छोटे घरों को बनाया और इस तरह टिहरी की नींव पड़ी। सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी को राजधानी बनाने का मुख्य कारण टिहरी की सुरक्षात्मक भौगोलिक स्थिति थी। टिहरी एक तरफ जहां भागीरथी, दूसरी तरफ भिलंगना और पीछे की ओर से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा था। लेकिन ज्योतिषों ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि टिहरी नगर की सिंह राशि है और इसकी अल्प आयु होगी, और हुआ भी वैसे ही। 4 मार्च 1820 को सुदर्शन शाह एवं ब्रिटिश सरकार के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने टिहरी गढ़वाल पर राजा और उनके वंशजों का अधिकार स्वीकार किया। इसके बदले राजा ने उन्हें किसी भी विपत्ति में अंग्रेज सरकार की सहायता करने का वचन दिया। वर्ष 1824 में रवाई का परगना भी टिहरी राज्य में शामिल कर दिया गया। 1848 में सुदर्शन शाह ने एक महल का निर्माण किया, एक राजमहल का निर्माण किया, जिसे पुराना दरबार के नाम से जाना जाता था। 1858 में सुदर्शन शाह ने भिलंगना नदी पर एक लकड़ी का पुल बनवाया। सुदर्शन शाह के राजकवि हरिदत्त शर्मा थे। 1827 में सुदर्शन शाह ने 7 खंडों में सभासर नामक ग्रंथ की रचना की थी। धन्यवाद।